नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद रावी राय में। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत काल विभाजन एवं नामकरण का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के काल विभाजन एवं उनके नामकरण के विषय में अध्ययन कर लेते हैं। दोस्तों, इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा और वीरगाथा काल का समय 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक माना। इसके बाद इन्होंने भक्ति काल को रखा। भक्ति काल का समय इन्होंने 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक माना। इसके बाद इन्होंने रीति काल को रखा और रीति काल का समय इन्होंने 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक माना। इसके बाद इन्होंने आधुनिक काल एवं गद्य काल को रखा, जिसका समय इन्होंने 1900 से अब तक माना। दोस्तों, शुक्ल जी ने आधुनिक काल के साहित्य को दो भागों में विभाजित किया, खंड काव्य और गद्य खंड और काव्य खंड। शुक्ल जी काव्य खंड को पुरानी और नई काव्यधारा नाम से संबोधित करते हैं और इसे तीन उत्थानों में बांटा है इन्होंने। प्रथम उत्थान का समय 1920 से 1950 है, जिसे भारतीय हिंदू युग के नाम से जाना जाता है। द्वितीय उत्थान 1950 से 1975, जिसे द्विवेदी युग कहा जाता है। तृतीय उत्थान 1975 से अब तक, जिसे छायावाद युग कहा जाता है। आधुनिक काल को इन्होंने दो खंडों में विभाजित किया, गद्य खंड, काव्य खंड। गद्य खंड के अंतर्गत इन्होंने ब्रजभाषा, खड़ी बोली, गद्य का स्वरूप, इन सब का वर्णन किया। इसके बाद इन्होंने गद्य का तात्विक विवेचन किया। काव्य खंड के अंतर्गत इन्होंने पुरानी काव्यधारा एवं नई काव्यधारा दो भागों में विभाजित किया। इसके बाद नई काव्यधारा को इन्होंने तीन उत्थानों में विभाजित किया। प्रथम उत्थान भारतीय हिंदू युग, जिसका समय 1920 से 1950 है। द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग, जिसका समय 1950 से 1975 है। तृतीय उत्थान छायावाद युग, जिसका समय 1975 से अब तक है। दोस्तों, शुक्ल जी का काल विभाजन और नामकरण युगीन प्रवृत्ति के आधार पर किया गया है। चलिए अब हम डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के काल विभाजन के विषय में अध्ययन कर लेते हैं। इन्होंने पहला संधि काल को रखा। संधि काल का समय 750 से 1000 संवत तक है। इसके बाद इन्होंने चारण काल को रखा। चारण काल का समय 1000 से 1375 विक्रमी संवत। भक्ति काल का समय 1375 से 1700 विक्रमी संवत। इसके बाद इन्होंने रीति काल को रखा। रीति काल का समय 1700 से 1900 विक्रमी संवत। इसके बाद इन्होंने आधुनिक काल को रखा। आधुनिक काल का समय 1900 से अब तक है। दोस्तों, अब हम बाबू श्याम सुंदर दास जी के काल विभाजन के विषय में अध्ययन कर लेते हैं। इन्होंने पहले वीरगाथा युग को रखा। जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा है, तो इन्होंने वीरगाथा युग कह दिया है। वीरगाथा युग बाबू श्याम सुंदर दास जी ने कहा है और इसका समय 1050 से 1400 विक्रमी संवत तक है। इसके बाद इन्होंने भी भक्ति काल को रखा। भक्ति काल का समय 1400 से 1600 विक्रमी संवत है। इसके बाद इन्होंने भी अन्य कवियों की तरह रीत काल को रखा। रीति काल का समय इन्होंने 1600 से 1900 विक्रमी संवत तक स्वीकार किया। इसके बाद इन्होंने आधुनिक काल एवं नवीन विकास युग को रखा, जिसका समय 1900 से अब तक है। अब हम डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी के काल विभाजन के विषय में अध्ययन कर लेते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा संपूर्ण हिंदी साहित्य को तीन भागों में विभाजित करते हैं। इन्होंने पहले अपभ्रंश काल को रखा, इसके बाद मध्यकाल, इसके बाद इन्होंने आधुनिक काल। इस तरह से तीन भागों में संपूर्ण हिंदी साहित्य को इन्होंने विभाजित कर दिया था। रासो काव्य परंपरा जैसे नई काव्यधारा की स्थापना इन्होंने ही किया था।